प्रकाशन परमेश्वर की बातों का ज्ञान है, वो ज्ञान जो संसार आपको नहीं सिखा सकता। संसार का ज्ञान पृथ्वी का और ज्ञानेंद्रिय का है, और ये बाइबल कहती है ये 5 ज्ञानेंद्रियों पर निर्भर है। ये आधारित है जो आप देखते, सूंघते, स्पर्श करते, महसूस करते और चखते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, और ये अच्छे हैं, ये आवश्यक है, लेकिन इनकी सीमाएं हैं। प्रकाशन का ज्ञान इससे परे है, इसका अनदेखी बातों से संबंध है, इससे परमेश्वर के साथ का काम है, और परमेश्वर निश्चित बातें दिखाता है। Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are standing here in the midst of us. We raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your. And as we worship, and as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take. See one more time. As we worship, let's worship Him. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. प्लीज मेरे साथ निकाले प्रकाशित वाक्य अध्याय 1, और मैं वचन 4, 5 और 6 पढ़ता हूं। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो सिंहासन के सामने हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने में पहले उठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। आमेन। उसके शुरुआत के वचन में यूहन्ना हमें बताता है और एक झलक देता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए क्या किया है। उसने न केवल अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया है, उसने हमें उससे कई अधिक किया है। उसने हमें राजा बनाया है, वो कहता है। हमने उस पहलू पर अधिक ध्यान नहीं दिया, यहां तक ये कहता है कि उसने अपने लहू से हमें शुद्ध किया। हर कोई इस बात पर अधिक ध्यान देता है, परंतु इस बात पर जहां ये कहता है कि उसने हमें राजा बनाया, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। मैंने यही पाया है। मैं चर्च में बहुत समय से हूं। जिस दिन मैं पैदा हुआ
कहिए कि चर्च में पैदा हुआ, चर्च में पला बढ़ा। मैं यहाँ पर हमेशा था, जब भी चर्च का दरवाज़ा खुलता, किसी ने नहीं बताया। देखिए, बहुत से लोगों ने सिखाया कैसे लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए। ये बहुत अच्छा है, मुझे पसंद है। परंतु किसी ने ये नहीं कहा कि उसने हमें राजा बनाया। और इस समय हम यही तो सीख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने न केवल हमें अपने लहू से शुद्ध किया है हमारे छुटकारे में, परंतु उसने हमें राजा भी बनाया है। उसने हमारे पापों की क्षमा करने से कहीं अधिक किया है, हमारे पापों को शुद्ध करने से, और स्वर्ग के योग्य बनाया, और ये सब कुछ। परंतु इस समय उसने हमें राजा बनाया है, ऐसे यूहन्ना कहता है। इसलिए हम इसमें देख रहे हैं, क्योंकि हमारा अध्ययन का विषय यही है कि हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। इस विशाल शीर्षक में हम इस श्रृंखला को देख रहे हैं। जानते हैं, कुछ श्रृंखलाओं को, जैसे हम विश्वास कहते हैं, उसमें बहुत से भागों को देखते हैं। जैसे कि प्रार्थना के बारे में एक और श्रृंखला है, उसमें बहुत से दूसरे भागों को देखा। ये हम कौन है श्रृंखला है। हम कौन है, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते। इसमें बहुत सी बातें हैं जो इस विशाल शीर्षक में आती है, और हम बहुत सारी बातों को इसमें जोड़ते हैं। अंतिम बात जो हमने अध्ययन की थी वो इस विषय में है कि कैसे हम जैवन से बढ़कर हैं। पिछले 4 हफ्तों से हम अध्ययन कर रहे हैं कि हम कैसे राजा हैं। आमेन। ये अद्भुत प्रकाशन है। देखिए, ये कुछ ऐसा है जिसकी आवश्यकता आज चर्च में है। हम सब ने सुना है कि कैसे परमेश्वर ने हमें अपने लहू से शुद्ध किया है और ये सब। परंतु हमने कभी इस प्रकाशन में प्रवेश नहीं किया। यहाँ पर बताता है कि हम राजा हैं। कोई इसे नहीं समझता कि हम राजा हैं, इसलिए कोई राजा के समान नहीं चलता, कोई राजा के जैसे नहीं बोलता, कोई राजा के जैसे अधिकार का उपयोग नहीं करता है। वे इसे नहीं समझते हैं कि ये किस विषय में है। ये मसीह जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप इसे समझते हैं, तब आप राजा के समान पृथ्वी पर बोलना, चलना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम इसमें विस्तार से देखेंगे। यह ऐसा है, जब आप प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करते हैं, आपको परमेश्वर के राजकीय परिवार में जोड़ा जाता है। अब आप राजा की संतान हैं। आपके पास राज्य का अधिकार है। यही सच है, पहले से ही राज्य का अधिकार आप में राजकीय अधिकार है। परंतु इसके पहले कि आप इस राज्य का अधिकार का उपयोग करें, और आपको अपने राजपद को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना अपने राजपद को समझे आप कभी राजकीय अधिकार का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो राजा है, कैसे वो राजा है। ये प्रकाशन से आना चाहिए। अब आज मैं इसमें और भी आगे बताना चाहता हूं। मैं बताने वाला हूं कैसे परमेश्वर ने हमें बोलने वाली आत्मा बनाया है। बोलने वाली आत्मा, परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर ने हमें आत्मा बनाया। हम भी आत्मा हैं। इस बात से मूर्ख न बने कि हम केवल शरीर हैं। हम शरीर में रहते हैं, परंतु हम आत्मा हैं। हम आत्मिक व्यक्ति हैं। हम परमेश्वर के समान हैं। हम आत्मिक प्राणी हैं। परमेश्वर आत्मा है और हम भी आत्मा हैं, और हम एक शरीर में रहते, वही अंतर है। फिर भी हम एक आत्मा हैं, और हम परमेश्वर के समान ही बोलने वाली आत्मा हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण सत्य है। और इसका मतलब, संसार में सब कुछ स्वयं ही अपने आप में बदलाव लेकर आता है हमारे शब्दों के अनुसार। संसार की सभी वस्तुएं खुद में बदलाव लेकर आती है हमारे कहे हुए शब्द के अनुसार। आप जो शब्द कहते हैं बहुत सामर्थी हैं। आत्मिक क्षेत्र में वचन में बहुत ज्यादा सामर्थ्य है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ वचन के द्वारा ही निर्माण किया। यदि आप देखें कि कैसे परमेश्वर ने संसार को बनाया, आप समझेंगे कि वचन में किस तरह की सामर्थ होती है। उसने इसी के द्वारा सब कुछ बनाया, और सब कुछ वचन के द्वारा संभला है, बाइबल कहती है। इसलिए आत्मिक जगत में वचन सबसे सामर्थी होते हैं। एक आत्मिक व्यक्ति होने के नाते वचन जो हम उपयोग करते हैं सबसे सामर्थी बात है, जिन्हें हम अपने जीवन में उपयोग कर सकते। और इस पूरे संसार में सब कुछ अपने आप को बदलते जाता है, अपने आप लाइन में आता, जो वचन हम कहते हैं उसके अनुसार करने के लिए। यदि आपने इसे कहा, तो फिर सब कुछ इसके अनुसार सही होता है कि आपने जो कहा उसके अनुसार होते जाए। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि चर्च बना है या रचा गया है पृथ्वी पर सबसे सामर्थी संस्था होने के लिए।
पृथ्वी पर सबसे सामर्थ्य संस्था चर्च इसलिए नहीं बना कि कुछ लोग कोने में बैठे कहीं पर हालेलुया चिल्लाए। नहीं, चर्च पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली संस्था होने के लिए बना है, जहां लोग समझते हैं कि वे परमेश्वर के समान आत्मिक व्यक्ति हैं, और जब वे कहते हैं तो वे निर्माण करते हैं। वो सब कुछ अस्तित्व में लेकर आते, और वे अपने जीवन के भाग्य को बदल सकते हैं, अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने देश को, अपने शहर और अपने संसार को। चर्च ऐसा कर सकता है। परमेश्वर ने चर्च को इस तरह से होने के लिए बनाया कि ये नहीं कि वो कमजोर और दुर्बल सत्ता हो कि बस थोड़े से हालेलुया सुन ले, जानते हैं, नहीं। परमेश्वर ने चर्च को सबसे शक्तिशाली संस्था के रूप में पृथ्वी पर बनाया है। इसलिए हमें इन बातों का प्रकाशन लेना है, तभी हम इस राजा के समान चल सकते हैं इस संसार में। हम यहां परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं। शब्द प्रतिनिधि अपने आप में अर्थ रखता है, वो फिर से प्रस्तुत करना है। प्रतिनिधि इसी का अर्थ है। ये फिर से परमेश्वर को प्रस्तुत करना है। प्रभु वहां पर है, वो स्वयं को प्रकट करता है, परंतु हम यहां हैं परमेश्वर को फिर से प्रस्तुत करने के लिए। क्या हम परमेश्वर को फिर से प्रस्तुत करते? क्या हम परमेश्वर को फिर से बताते हैं वास्तविकता में और सच्चाई में? मैं आपको बताऊं, हम परमेश्वर को वास्तविक और सच्चाई रूप में नहीं बता सकते बिना हमारे मन को नया बनाए हुए कि हम राजा हैं। जब तक कि हम अपने राजकीय पद और हमारे अधिकार और प्रतिष्ठा को न समझे जो परमेश्वर ने हमें दिया है छुटकारे के द्वारा, ये प्रकाशन है, ये प्रकाशन से आना चाहिए। जानकारी और प्रकाशन के बीच में बड़ा फर्क है, आप जानते हैं। कई बार मसीह लोग केवल जानकारी के अनुसार जीते हैं। वे बाइबल से छोटे छोटे भाग पसंद करते हैं। बहुत सी अच्छी किताबें हैं जहां बहुत सारी जानकारी है, कब और कहां और क्या हुआ और ये सब जानते हैं। हम बहुत सारी जानकारी पा सकते हैं बाइबल की जानकारी, वो ठीक है, परंतु जानकारी काफी नहीं होती है। जानकारी बुनियादी तौर पर ज्ञानेंद्रिय का ज्ञान होता है। बाइबल प्रकाशन की किताब है। प्रकाशन आपको ले जाता है जहां तक आप जा सकते हैं। जानकारी आपको नहीं ले जा सकती जहां तक कि आप जा सके। देखिए, पहला कुरिन्थियों अध्याय 2, इसमें हम देखते हैं कि बाइबल कहती है कि इस संसार के हाकिमों ने इस बात को नहीं समझा। यदि वे समझते तो वो कभी प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। जब उन्होंने हमारे प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया तो उन्हें नहीं समझा कि ये क्या हो रहा है, यीशु कौन है, उसकी मृत्यु क्या करेगी, कैसे वो क्रूस पर मरता है और करोड़ों करोड़ों लोगों का भाग्य बदल जाता है। बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। उनमें से किसी ने इसे नहीं जाना। उन्होंने उसे मारा, ये सोचा कि इसे हम खत्म कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि उन्हें बड़ी विजय मिल गई है। इस संसार के हाकिम जब ये कहता है तो इस संसार के बहुत ही पढ़े लिखे लोग, बहुत ही कुलीन, उस समय के संसार के लोग जो बड़े सोचने वाले थे, ऊंची शिक्षा वाले थे, धनी लोग थे, जो सब कुछ जानते थे, जिनके पास सब साधन थे और ये सब संसार के हाकिम, वे नहीं जानते थे। क्यों? वे केवल जानकारी के ज्ञान से जी रहे थे, प्रकाशन के ज्ञान से नहीं। प्रकाशन का ज्ञान ने उन्हें बताया होता कि यीशु कौन है और वो क्या करने आया, और उन्होंने इसे समझ लिया होता। और यदि उसे समझ लिया तो प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। बात यह है, परमेश्वर ने हमें ऐसे देश में रखा, ऐसे नगर में, स्थान में, इस संसार में रखा है ताकि हम उसका प्रतिनिधित्व करें और दिखाए कि वो कितना महान परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमें उस उद्देश्य के साथ रखा। इस संसार में सबसे अच्छे लोग परमेश्वर को नहीं समझते हैं। इस संसार के श्रेष्ठ लोग परमेश्वर को नहीं समझते कैसे मामूली समस्या को हल कर सके। सबसे पढ़े लिखे लोग भी, श्रेष्ठ शिक्षित लोग नहीं समझते हैं कि कैसे इस जीवन की कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करते जाएं। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के लिए विवाह और परिवार की समस्याएं। सबसे पढ़े लिखे लोग, शायद उनके पास पीएचडी हो, कहते हैं कि पीएचडी के हुआ व्यक्ति, उसके पास पुस्तक का ज्ञान होना चाहिए। कम से कम 5000 किताबों को उन्होंने पढ़ लिया होगा पीएचडी पाने के पहले। यदि ये सही है तो वो बहुत सा ज्ञान है। 5000 किताबें बहुत सारी किताबें हैं, परंतु वही लोग नहीं जानते कि कैसे विवाह की समस्या को हल करें। वो नहीं जानते। आपको विवाह की समस्या हल करनी है तो अपोस्टलिक 1 को पढ़िए।
क्योंकि वहां प्रकाशन का ज्ञान है, वहां जानकारी का ज्ञान नहीं। वहां प्रकाशन का ज्ञान है परमेश्वर के वचन से। हम बाइबल के विषय में कह रहे हैं, पुरुष क्या है, स्त्री क्या है, पुरुष को कैसे होना चाहिए, स्त्री को कैसे होना चाहिए, परमेश्वर उन्हें क्या बनाना चाहता है, क्यों परमेश्वर ने उन्हें भिन्न बनाया है, भिन्नता क्या है, क्यों वो बहुत अनोखे हैं, उनके सामर्थ्य और कमजोरियां क्या हैं, और ये सब कैसे वो एक दूसरे की मदद के लिए हैं, और ये सारी बातें संसार में नहीं सिखाई जाती। संसार इसे नहीं समझता क्योंकि हमारा निर्माणकर्ता जिसने हमें इसे बनाया वो इसे जानता है। आप निर्माण की गई वस्तु से नहीं पूछ सकते उसके उद्देश्य और कार्य या वो किस तरह से है, जानते हैं। मैं इस कीबोर्ड के पास जाकर नहीं पूछ सकता कि ये किस लिए बना है, ये नहीं जानता। परंतु कीबोर्ड बनाने वाला जानता है ये किस लिए बनाया है, वो बताएगा। इसलिए संचालक पुस्तिका होती है, देखिए उसने इसमें लिखा है, वो आपको बताएगा कैसे चलाना है। देखिए कीबोर्ड खुद नहीं बता सकता कि किस काम के लिए बनाया। तो हम केवल कार्य कर रहे हैं, हम नहीं जानते। केवल एक ही तरह से जान सकते हैं जब हम सृष्टिकर्ता के पास में आते हैं, जब वो बताता है कि हमें किस लिए बनाया। यही प्रकाशन का ज्ञान है। उसी तरह से उदाहरण के लिए कही आर्थिक समस्या, संसार आर्थिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता है। संसार को देखिए, गड़बड़ी जिसमें वो आज है। संसार में सब अच्छे मनुष्य सांसारिक दिमाग से आर्थिक दुविधा हल करने की कोशिश करते जाते हैं, जिसमें आज हम हैं, और कोई भी इसे हल नहीं कर सकता। कोई भी हमें समस्या से बाहर निकालने योग्य नहीं है, जिन समस्याओं में आज हम जी रहे हैं। हर कोई दुविधा में है, क्या होने वाला है, हमारा पूरा भविष्य क्या है, सब कुछ अनिश्चित है। क्यों? हर कोई बहुत शिक्षित है, वे सब कुछ जानते हैं, वे कुछ भी छानबीन कर सकते, वे इतने चतुर बुद्धिमान लोग हैं, परंतु ये नहीं कर सकते क्योंकि ये समस्या केवल परमेश्वर के वचन के प्रकाशन से हल की जा सकती है। मैं आर्थिक बातों पर सिखाता हूं यहां पर, और इसलिए बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि मैं संपन्नता का प्रचारक हूं। क्या आप चाहते हैं कि मैं गरीबी का प्रचार करूं? लोग निर्धन होते जाते हैं बिना किसी प्रचार के ही। वे जानते हैं कि कैसे निर्धन हो जाएं। धनी बनने के लिए किसी को सिखाना जरूरी है, क्योंकि शायद वह अच्छे पढ़े लिखे हो परंतु कर्ज में डूबे हो, अनकही समस्याएं हैं, खुद को मारते हैं। आर्थिक समस्याओं के कारण वे नहीं जानते हैं कि कैसे इससे बाहर आए, वे नहीं जानते कैसे इसमें फंस गए। देखिए, उनकी पढ़ाई केवल यहां तक उन्हें ले आती है क्योंकि यह केवल जानकारी का ज्ञान है। परमेश्वर के वचन से प्रकाशन है कि परमेश्वर हमारा स्रोत है, कि हम सब कुछ परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। इन बातों का प्रकाशन परमेश्वर के वचन से आता है। कैसे परमेश्वर हमारी सारी घटी पूरी करता, प्रकाशन की कैसे परमेश्वर हमें धन कमाने की सामर्थ्य देता है, कैसे परमेश्वर की आशीष हमें धनी बनाती है और इसके साथ में कोई भी दुख मिला के नहीं देता। देखिए, लोग जानते हैं कि कैसे धनी बने, लेकिन वो नहीं जानते कि दुख को कैसे टाले। संसार में यही समस्या है। वे धनी बन सकते हैं, बहुत जल्दी धनी बन सकते हैं, उनके पास जल्दी धनी बनने की योजना है, उनके पास हजारों योजनाएं हैं। वे नहीं जानते हैं कि कैसे दुख को टाले। वो धनी बनते जाते हैं और अपने ऊपर दुखों का ढेर लगाते हैं। परंतु बाइबल बहुत ही अद्भुत है। ये सिखाती है कि कैसे वो आपको धनी बनाता है, और ये भी सिखाती है कि कैसे वो आपको दुख से बचा कर रखता है। परमेश्वर की आशीष से धन मिलता है और इसमें वो दुख नहीं मिलाता। बाइबल कहती है, ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसे में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार तू करने की चौकसी करना, और तब तू अच्छी सफलता पाएगा। सब लोग कहिए, अच्छी सफलता। देखिए, संसार सफलता उत्पन्न करता है जिसे सफलता कहते हैं। वे सफलता के विषय कहते, परंतु अच्छी सफलता के बारे में हम कहते। वे अच्छी सफलता नहीं जानते। अच्छी सफलता वो है जिसमें दुख नहीं होता है, बिना इन सारी परेशानियों के ढेर के साथ वो आता है। ये परिपूर्ण बात है। बाइबल जबरदस्त बात है, प्रकाशन की किताब है। ये प्रकाशन की किताब है। इसलिए जब हम बाइबल का प्रचार करते हैं, हम केवल जानकारी का प्रचार नहीं करते हैं। हम बाइबल से कुछ दिलचस्प बातें नहीं बताते, क्योंकि ये बहुत दूर नहीं ले जाएगा। हम आपको परमेश्वर का वचन का प्रकाशन देते हैं। परमेश्वर के वचन का प्रकाशन आपको बहुत दूर ले जाएगा। परमेश्वर के वचन का प्रकाशन परमेश्वर की व्यवस्था और सिद्धांतों को बताते जाता है, और बाइबल आर्थिक व्यवस्था और सिद्धांतों से भरी हुई है।
और यदि आप इसका अनुकरण करें, कोई मनुष्य इसका पालन करे, वो कभी गलत नहीं हो सकता। 100% सबूत है, जानते हैं? हेलो, मैं आपको सीधा निश्चित बता सकता हूं कि यदि आप इसका अनुकरण करते हैं, आप सफल होंगे। आपको समृद्धि के लिए परमेश्वर की व्यवस्था बता सकता हूं। मैं आपको बता सकता हूं कैसे संपन्न हो, प्रभु के वचन से। और इसलिए मैं इस पर प्रचार करता हूं। जो जानता हूं वही प्रचार करता हूं, जो नहीं जानता उसके बारे में नहीं कहता हूं, जानते हैं? मैं अनुमान नहीं लगाता हूं, अपनी कल्पना से इन सारी बातों का प्रचार नहीं करता हूं। यह सब परमेश्वर की व्यवस्था है, निश्चित व्यवस्था। तो परमेश्वर सिद्धांतों का प्रभु है, नियमों का प्रभु है, और जब आप इसका पालन करते, आप इसका प्रकाशन पाते, जीवन अद्भुत और सुंदर बनता है। ऐसी मानसिक और भावनात्मक समस्याओं के साथ भी लोग इन्हें हल नहीं कर सकते। वो हर तरह की समस्या हल करते हैं, चांद पर जा सकते हैं, मनुष्य को चांद पर भेजकर वहां वो झंडा लगाते हैं, परंतु सामान्य मानसिक भावनात्मक समस्या को हल नहीं कर सकते। यह अजीब है। ये अंतरिक्ष में मनुष्य को भेज सकते, परंतु साधारण वैवाहिक समस्या हल नहीं कर सकते। ये मेरे लिए अजीब बात है, क्योंकि शिक्षा, देखिए, शिक्षा अच्छी है, मैं शिक्षा के विरुद्ध में नहीं हूं। शिक्षा केवल ज्ञान की शुरुआत है। यह केवल शुरुआत है, अंत नहीं है, यह महान नहीं है। आपने नहीं सोचना चाहिए कि शिक्षा अंतिम है, नहीं। यदि आप गणित पढ़े हैं तो आप गणित जानते हैं, गणित के सवाल हल कर सकते हैं, परंतु जीवन की समस्या को हल नहीं कर सकते। अगर आप फिजिक्स पढ़े हैं तो फिजिक्स की समस्या हल कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि जीवन की समस्याओं को कैसे हल करें। देखिए, यह बिल्कुल अलग है। शिक्षा आपको केवल एक हद तक ले जा सकती है, परंतु प्रकाशन बहुत दूर ले जाता है। आमीन। जब परमेश्वर आपको प्रकाशन देता है, तो मैं आपको बताऊं, एक मनुष्य जिसके पास कुछ नहीं, एक मनुष्य जो कि पूरी तरह से नीचे दबा है, उसके पास कुछ नहीं, उसके पास भोजन नहीं, कपड़े नहीं, कोई प्रभाव नहीं, कुछ नहीं, वो कोई नहीं जानता और कुछ नहीं, और वो प्रकाशन अगर पा लेता है और प्रकाशन को समझता है, तो वो कुछ बन जाएगा। एक दिन वो बड़ा व्यक्ति बनेगा, प्रकाशन के कारण ही। प्रकाशन सब कुछ बदल देगा। प्रकाशन आपको बहुत दूर ले जाएगा, आपकी कल्पना से बढ़कर। शिक्षा आपको दूर ले जाएगा, लेकिन उतना दूर नहीं, लेकिन थोड़ा सा ही। लेकिन प्रकाशन आपकी कल्पना से भी बहुत दूर लेकर जाता है। आमीन। प्रकाशन सफलता की कुंजी है। मैंने व्यक्तिगत रूप में सच पाया है। बहुत साल पहले जब मैंने जीवन में शुरुआत की, मैंने सोचा कैसे कर पाऊंगा, क्या होने वाला है, सब कुछ अनिश्चित है, सब झिलमिल और धुंधला दिखता है। मैं नहीं जानता था कि भविष्य में क्या रखा है, मेरे लिए क्या है, परंतु मेरे पास कुछ था। मैं कुछ निश्चित खुला हुआ प्रकाशन प्राप्त करने लगा। मैं उन बातों को समझने लगा और मैं कुछ निश्चित बातों को परमेश्वर के वचन में देखने लगा। मैं निश्चित बातों को देखने लगा परमेश्वर के वचन से, निश्चित सत्यों को प्रभु वचन से। दूसरे जो मेरे साथ में थे, वो उसे नहीं देख पा रहे थे। वो देखने की इच्छा नहीं रख सकते थे, वो देखने की जिज्ञासा नहीं रखते थे, देखना नहीं चाहते थे, परंतु मैं इच्छा रखता था। मैंने इसे जानना चाहा। मैं आपको बताता हूं, उस प्रकाशन के साथ मैं बहुत दूर आया हूं। मैंने वहां बहुत पीछे शुरू किया था, और मैं आपको बताता हूं, मैं लंबे रास्ते को तय करके आया हूं। अभी भी मुझे बहुत दूर जाना है। आमीन। अब मैं बहुत उत्साहित हूं। अब मैंने सीख लिया कि प्रकाशन मुझे बहुत दूर ले जाएगा। मैं इंतजार नहीं कर सकता कि मैं कितनी दूर जाऊंगा, लेकिन यह मुझे बहुत दूर ले जाएगा, क्योंकि प्रकाशन परमेश्वर की बातों का ज्ञान है। वो ज्ञान जो संसार आपको नहीं सिखा सकता। संसार का ज्ञान पृथ्वी का और ज्ञानेंद्रिय का है, और ये बाइबल कहती है ये 5 ज्ञानेंद्रियों पर निर्भर है। यह आधारित है, जो आप देखते, सूंघते, स्पर्श करते, महसूस करते और चखते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, और ये अच्छे हैं, ये आवश्यक है, लेकिन इनकी सीमाएं हैं। प्रकाशन का ज्ञान इससे परे है। इसका अनदेखी बातों से संबंध है। इससे परमेश्वर के साथ का काम है, और परमेश्वर निश्चित बातें दिखाता है। आमीन। From the rising to the setting sun, His love endures forever, and by the grace of God we will carry on. Everybody, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise. Faithful.
that one line. His love endures forever. Here we go. His love endures forever. His love endures forever.